हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे परफेक्ट होममेड बेकरी बिस्किट बस 10 मिनट में विथ टिप्स एंड ट्रिक्स। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट तो ज़रूर करिए क्योंकि आपका सपोर्ट ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ 1 कप मैदा। इसके बाद देखिए मैंने 1 कप मैदा लिया हुआ है। इसके बाद उसका आधा कप लेंगे बेसन, फिर इसका आधा कप लेंगे हम सूजी। ये सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे सूजी आप कोई भी सूजी ले सकते हो, मोटा या पतला, ऐसे कुछ भी नहीं है। मिलाने के बाद इसको हम अच्छे तरह से उसको छान लेंगे क्योंकि ना इसमें छोटे छोटे गुठली निकलते हैं ना, वो हमें नहीं चाहिए। तो ये अच्छी तरह से उसको छान लेंगे। देखिए मेरे यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा गुठली निकलेगा। इसको मैंने निकाल दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर पॉट लिया है। पॉट में मैंने यहाँ पे घी लिया हुआ है। घी के बदले आप बटर भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, बट ऑयल आप यूज़ मत करिए, तो उसका टेस्ट पूरा चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम घी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने घी को थोड़ा सा बीट करा हुआ है। इसको तब तक बीट करेंगे जैसे ये घी जैसे हमारा येलो दिख रहा है ना, पूरा वाइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा घी धीरे धीरे वाइट दिख रहा है। देखिए वैसे पूरा हमारा आ जाएगा कलर घी का। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 कप शुगर पाउडर। अभी यहाँ पे शुगर को हम धीरे धीरे से यहाँ पे मिलाएंगे, नहीं तो अगर सब एक ही साथ डाल देंगे ना तो गुठली आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाला हुआ है 1 कप शुगर। उसके बाद इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पे मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको और थोड़े से बीट करेंगे जब तक ये पूरा ना एक क्रीमी टेक्सचर उसका बन जाए। तो देखिए कैसे पूरा मेरा बन गया। ये पूरा हाथ में पकड़ोगे ना पूरा आराम से फिसल जाएगा, ऐसे हो जाता है। इसके बाद इसको यह हो गया हमारा पूरा शुगर। थोड़ा सा तो बीट करेंगे, नहीं तो ना उसका पूरा खास्तापन नहीं आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो पाउडर रखा हुआ था ना हमारा पाउडर मिक्सचर, इसको यहाँ पे हम डाल देंगे। इसके बाद उसको स्पून से थोड़ा बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हम मिला लेंगे। फिर हम यहाँ पे मैंने स्पून को निकाल दिया हुआ है। फिर मैं यहाँ पे हाथ में ही अच्छे से यहाँ पे उसको पूरा हमारा जो मिक्सचर है ना उसको मिला लेंगे। यहाँ पे हम कोई भी एक्स्ट्रा मिल्क या पानी बिल्कुल भी नहीं देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने लिया हो 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये डालने के बाद हम इस हाथ में ही ये सारे मिक्सचर को अच्छे से मसल के पूरा मिला लेंगे, क्योंकि यहीं पे ही देखिए फ्रेंड्स मेरा ना पूरा बाइंडिंग हो जाएगा। और बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए इसमें कोई मिल्क या कोई पानी। देखिए यहाँ पे अच्छे से हमारा ये डो भी बन जाएगा, देखते रहिए फ्रेंड्स। क्योंकि हाँ सब लोग ना कोई किसी का अगर डो नहीं होता ना, वो थोड़ा सा दूध दे के उसको पूरा एक डो बना लेते। हाँ अगर आपका डो नहीं हुआ ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप घी डाल सकते हैं। घी को ऐसे थोड़ा सा पूरा वाइट कर दीजिए, थोड़ा सा बीट करके उसके बाद डालिए। देखिए यहाँ पे मेरा डो पूरा हो गया। उसके बाद उसको मैंने बस 10 मिनट के लिए थोड़ा फ्रीज़ में रख देंगे, थोड़ा से सेट हो जाए। इसके बाद मैं बोलूँगी क्यों बोला था मैंने आपको थोड़ा सा फ्रीज़ में रखने के लिए। फिर इडली स्टैंड ले लेंगे, यूँ ही पॉट में इडली पॉट ले लेंगे। इडली के पॉट में ना थोड़ा थोड़ा घी देके उसको ग्रीस कर लेंगे। फिर एक स्पून ले लेंगे एक मेज़रमेंट के लिए, और छोटे छोटे उसके बॉल्स बना लेंगे। तो देखिए मतलब एक ही साइज़ का हमारा बनेगा ये बॉल्स, इसलिए कोई भी मेज़रमेंट के लिए स्पून ले लीजिए। इसके बाद ये स्टैंड में इसके रख देंगे हमारे सब बॉल्स। उसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने दिया हुआ है ड्राई फ्रूट्स। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है फ्रेंड। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में वही पॉट को डाल देंगे। फिर उसको मैंने बस 5 से 7 मिनट के अंदर मेरे ये बेक हो गया फ्रेंड। देखिए बहुत ही ज़्यादा ये खास्ता बना है फ्रेंड, एक बार ज़रूर ट्राई करिए मेरे कहने पर। देखिए अंदर तक अच्छी तरह से बेक भी हो गया है फ्रेंड्स। हम जब फ्रीज से निकाल के उसको बेक करते हैं ना, वो अच्छी तरह से फूल जाता है और अच्छी तरह से बेक भी होता है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे ना
सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।